यह मिशन इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन मिशन होने वाला है। इससे पहले हमने 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 का सफल प्रक्षेपण देखा और उसके पश्चात स्पेडएक्स A और B का सफल डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी देखा। इसरो ऐसे कई विकासशील प्रयोगों के लिए प्रयासरत है, जिसमें गगनयान मिशन सबसे उल्लेखनीय है। बहरहाल इस मिशन में NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट 2 नामक 2250 किलोग्राम नितभार वाले नौवहन उपग्रह को 170 किलोमीटर की उपभू तथा 36,577 किलोमीटर की अपभू कक्षा में 20.79 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित किया जाना है। नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन भारत की स्वतंत्र स्थानीय नौवहन सुविधा उपग्रह तंत्र है, जिसे पूर्ण परिशुद्धता से स्थिति, वेग और समय सुविधा प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। नाविक उपग्रहों का भारतीय क्षेत्र के अतिरिक्त 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में यह सुविधाएं प्रदान करेगा। अब आप सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत है GSLV F-15 का संक्षिप्त इंटीग्रेशन वीडियो। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यह प्रथम चरण का नोजल एंड सेगमेंट बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे सॉलिड स्टेज प्रिपरेशन बिल्डिंग असेंबली बिल्डिंग पर इसे लाया गया और समायोजित किया जा रहा है। मिडिल सेगमेंट को अब यहां असेंबल किया जा रहा है। यह इग्नाइटर प्रथम चरण का The 5 segments of the first stage S139 have been assembled in the solid stage assembly building of the second launch pad. Then thereafter the igniter and then the interstages have been assembled, and these are the visuals of the liquid strap-ons preparation, the L40, separately prepared and being brought to the solid stage assembly building to integrate with the core S139 motor. जहाँ इस प्रथम चरण को आप देख रहे हैं, इसमें 4 L40 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स लगते हैं जो कि कोर बूस्टर के साथ संलग्न रहते हैं। यह प्रथम चरण है। इसे अब SSAB से VAB लाया गया, व्हीकल असेंबली बिल्डिंग, तथा ये द्वितीय चरण है GSLV का, जिसे हम L40 HT के नाम से जानते हैं। The GS2 stage being hoisted carefully to integrate with over the first stage of GSLV in the vehicle assembly building, and here is the cryogenic upper stage being brought to the vehicle assembly building, carefully tilted to be integrated over and above the second stage of GSLV. अभी आपने देखा GSLV का तृतीय चरण, जो कि क्रायोजेनिक चरण है, जिसे क्रायो अपर स्टेज कहते हैं, और यह है NVS-2 अंतरिक्ष यान। पूर्ण परीक्षण के पश्चात इसे पेलोड अडेप्टर पर समायोजित कर सुरक्षित कर दिया जाता है पेलोड पेयरिंग के अंतर। The GSLV practices a concept called encapsulated assembly for the satellites, wherein which you have seen the NVS-02 satellite being prepared in its clean room facilities in the satellite preparation facility. It has been brought to the vehicle assembly building for integrating with the equipment bay over the rocket. जी हाँ, इस समुच्चय को रॉकेट के ऊपर समायोजित कर अब GSLV F-15 रॉकेट को VAB से UT उम्बिलिकल टावर तक लाया जाता है। यह लगभग 920 मीटर की दूरी होती है। आगे के पूरे परीक्षण तथा ईंधन का भराव यहां सुनिश्चित किया जाएगा।